नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं सलाहुद्दीन नवीद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक ऐसी प्रॉब्लम को लेकर जिसे आमतौर पर ना पेरेंट्स प्रॉब्लम समझते हैं ना थेरेपिस्ट। कुछ जो अच्छे एक्सपर्ट हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं व्यवहार की, बिहेवियर की। बिहेवियर यानी हम जो कुछ करते हैं अपने कॉन्शियस टाइम में, यानी सुबह जागने से लेकर रात के सोने तक। अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं कि हाँ, बच्चा हमारा कहना नहीं सुनता है, जिद करता है, तोड़फोड़ करता है, मारपीट करता है, दूसरे बच्चों के साथ मारपीट करता है, पेरेंट्स के साथ मारपीट करता है, अपने मतलब की बात बताओ तो सुन लेता है, जब हम कहते हैं ये करो तो नहीं सुनता है। वो किसी भी काम में दिल नहीं लगाता है, उसे बस अपनी मर्जी का करना होता है। और हद तो ये है कि अगर वो गलत कर रहा हो या कर रही हो तो उसे रोका जाए कि बेटा ये गलत कर रहे हो, तो वो रोने लगता है, जोर जोर से लेट जाता है। ये चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है और क्यों है। दोस्तों, पिछले महीने मेरे पास कुछ नए पेरेंट्स आए जिनमें अधिकतर के बच्चे की उम्र 8 से 10 साल के बीच में थी, यानी कि वो पीरियड जब डेवलपमेंटल पीरियड लगभग जा चुका है। अब वो निराश होकर घर में बैठ गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। यहाँ हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि क्यों नहीं मिल पा रहा था, नहीं मिल पाया, किस्मत कह सकते हैं। और उस हर नए बच्चे में बिहेवियर इश्यूज थे। बिहेवियर इश्यूज पिछले जब वो 5 सालों से सर्विस ले रहे थे आइडेंटिफाई नहीं किए गए, नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया, इसमें हम नहीं जाते हैं। मूल बात यह है कि उन्हें पता ही नहीं था कि ये बिहेवियर इश्यू है। अब अक्सर बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, ये प्रॉब्लम रहती है कि पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं बिहेवियर डिसऑर्डर्स के बारे में, जिनको जनरली डिसऑर्डर समझा ही नहीं जाता है। दोस्तों, आज की बात शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिनको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, बिहेवियर डिसऑर्डर क्या है? तो यहाँ पर हम 3 बिंदु लेते हैं। पहला बिंदु, कोई भी ऐसा काम, ऐसा व्यवहार, ऐसा बिहेवियर जो बच्चे के लिए नुकसानदेह है, यानी इंजूरियस फॉर चाइल्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। दूसरा पॉइंट, इंजूरियस फॉर अदर्स, यानी दूसरे के लिए नुकसानदेह बिहेवियर हो, व्यवहार हो या काम हो जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचता हो, वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर होगा, वो समस्यात्मक व्यवहार होगा, वो बिहेवियर डिसऑर्डर होगा। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि बैरियर इन लर्निंग। कोई भी बिहेवियर या व्यवहार या काम जो बच्चे को सीखने में बैरियर है, वो कहीं भी कुछ भी सीखना जाता है तो वो बिहेवियर आड़े आता है और बच्चा सीखने के काम को नहीं कर पाता है, तो बैरियर इन लर्निंग बिहेवियर्स डिसऑर्डर में आएंगे। अब यहाँ पर 3 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि अगर बच्चे को नुकसान पहुँचता है या उस व्यवहार से किसी और को नुकसान पहुँचता है या वो व्यवहार बच्चे के सीखने में बाधक है। कोई भी व्यवहार, चाहे वो एक जगह नहीं बैठ रहा हो, सीखने में बाधक है, वो पेंसिल चबा रहा हो, सीखने में बाधक है, तो यहाँ पर ये व्यवहार समस्यात्मक व्यवहार कहलाते हैं, यानी कि प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर या बिहेवियर डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। अब बहुत सी सामान्य सी चीज़ है कि ये व्यवहार पैदा क्यों होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बहुत संक्षिप्त में जान लें कि 3 चीज़ें होती हैं हमारे बिहेवियर को डेवलप करने के लिए। पहली चीज़, नेचर ऑफ चाइल्ड, बच्चे का एबिलिटीज़, इनएबिलिटीज़,
कमियां खूबियां क्या हैं, कैसी हैं, उसका नेचर कैसा है। नेचर से यहाँ मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, ये भी शामिल होता है, बट अकेला ये नहीं होता। नेचर मतलब उसकी अंदरूनी काबिलियत या कमियां से है। दूसरा, इन्वायरमेंट, उसका इन्वायरमेंट यानी कि उसके आसपास का वातावरण कैसा है। अब वातावरण से आशय उसके आसपास के लोग भी हैं, आसपास का सामान भी है, आसपास के लोगों का व्यवहार भी है। ये सारी चीजें इन्वायरमेंट तय करेगा कि बच्चा किस तरह से सीखेगा। तीसरी चीज, पेरेंटिंग। जब बच्चा किसी इन्वायरमेंटल मैटर से या फैक्टर से इंटरेक्ट करता है और उस पर पेरेंट्स की प्रतिक्रिया होती है, यानी पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्शन तय करता है कि बच्चे की लर्निंग कैसी होगी। अब यहाँ एक उदाहरण से समझ लीजिए कि अगर बच्चा किसी खिलौने को लेकर पटकता है तो माँ उसे रोकती है कि नहीं मत करो, टूट जाएगा। लेकिन पापा कहते हैं करने दो, टूट जाएगा तो नया ले आएंगे। अब यहाँ पर माँ चुप हो जाती हैं और फादर का बिहेवियर उसके इस प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वो चीजों को तोड़ना सीख रहा है। आज वो खिलौने तोड़ रहा है, कल मोबाइल तोड़ेगा, परसों कुछ और तोड़ेगा। पर फादर का ये एटीट्यूड कि टूट जाने दो, नया दिला देंगे, गलत है। और बच्चा इससे सीख रहा है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट और पेरेंटल बिहेवियर बच्चे के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, यानी अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर क्लियर है कि बच्चा व्यवहार कैसे सीखता है और कैसे बढ़ता है। अब बात आती है कि बिहेवियर को मैनेज कैसे किया जाए। तो दोस्तों, यहां पर मैनेज करने से पहले सबसे पहले ये जान लें, अगर बच्चे को कोई समस्यात्मक व्यवहार है तो हमें बहुत संक्षिप्त में व्यवहार को पहले क्लियर कर लेना है कि वो व्यवहार क्या है। जैसे दूसरे बच्चों को धक्का देता है या मारता है या नोचता है, वो व्यवहार बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर हमें उस व्यवहार का मूल्यांकन करना है, उसका एनालिसिस करना है। तो हम तीन चीजें देखते हैं, तीन तरीके से देखते हैं कि उस व्यवहार के जस्ट पहले क्या हुआ है। दूसरा, उस व्यवहार के समय क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कितनी देर हुआ है और कब तक हुआ है। तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो है कि उस व्यवहार का असर किस किस पर पड़ा है। उस समय जो लोग उपस्थित थे, जो लोग प्रेजेंट थे, उन्होंने किस तरह से रिप्लाई किया है, किस तरह से रिएक्ट किया है। ये रिएक्शन भी तय करेगा कि व्यवहार भविष्य में या फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, ये एक बहुत छोटा सा सामान्य तरीका है, लेकिन ये बहुत गहन यानी डीप एनालिसिस का विषय है। हमें बहुत गहराई में जाकर समझना होगा और फिर उसका मूल्यांकन करने के बाद समाधान ढूंढना होगा और उसे लागू करना होगा। और ये काम कहलाता है बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जो कि जनरली साइकोलॉजिस्ट करते हैं। यानी कि अब व्यवहार समस्या का समाधान क्या है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, बिहेवियर थेरेपी या बिहेवियर मैनेजमेंट, जो कि बच्चे को नहीं दिया जाता है। यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि बिहेवियर थेरेपी बच्चे को नहीं दी जाती है। सुनने में अक्सर आता है कि बच्चे का बिहेवियर थेरेपी सेशन चल रहा है। हंसी आती है। बच्चे को बिहेवियर थेरेपी नहीं दी जा सकती, बच्चा नहीं समझ सकता, फिर उसे थेरेपी क्यों दी जाती है। और अगर थेरेपी के नाम पे आप उसको बीट्स डालना, कलर, साइज, शेप, नंबर सिखा रहे हो, तो ये किस तरह से बिहेवियर को कंट्रोल करेगा, नहीं कहा जा सकता, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बिहेवियर का कॉज और मोटिवेशन तो घर में है। तो थेरेपी सेशन में बिहेवियर कैसे मैनेज होगा ये समझ में नहीं आता है। इसलिए बड़ा स्पष्ट है कि बिहेवियर थेरेपी बच्चे को नहीं दी जा सकती है, नहीं दी जाती है। और उसके लिए पेरेंट्स को सीखना होता है कि हाउ टू मैनेज चाइल्ड एट होम, हाउ टू मैनेज चाइल्ड, बच्चे को कैसे संभालें, कैसे व्यवस्थित करें घर में या अपने वातावरण में।
इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग बिहेवियर के लिए अलग अलग समय पर इम्प्लीमेंट की जाती हैं, जो पेरेंट्स को सीखना होती हैं। दोस्तों, व्यवहार कोई पैदाइशी समस्या नहीं होती है जब तक कि वो सेंसरी ना हो, यानी कि सेंसरी बिहेवियर ना हो। और अगर वो सेंसरी बिहेवियर नहीं है तो उसे हम कहते हैं कि उसने सीखा है, क्योंकि वो पैदाइशी नहीं जानता था उस बिहेवियर को। उसने अपने एनवायरनमेंट से उस बिहेवियर को, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को सीखा है। और जो चीज़ सीखी गई है उसे भुलाया भी जा सकता है, यानी कि उसे हटाया भी जा सकता है, खत्म भी किया जा सकता है। तो बिहेवियर इश्यूज को मैनेज किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, ये काम साइकोलॉजिस्ट करते हैं। यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बिहेवियर इश्यूज को पहचानें और उसको ठीक करें, क्योंकि अगर हमने ठीक नहीं किया और वो उसकी लर्निंग को अफेक्ट करने वाला हुआ तो वो लर्न नहीं करने देगा, फिर आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। दोस्तों, उम्मीद है ये अंक आपके काम आएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।